जेम्स जरूरत का सामान लेकर सीधे उस सेंसर को ठीक करने चला जाता है। अब वो पहाड़ चढ़ने में माहिर तो था ही, किसी भी कोने में हुक लगाकर बड़े से बड़े पहाड़ पर आसानी से वो चढ़ सकता है, जिसको बाकी लोग देखकर वैसे हैरान भी रह जाते हैं और डर भी जाते हैं कहीं ये गिर ना जाए। लेकिन फिर जेम्स आसानी से उस सेंसर के पास आकर उसको रिपेयर कर देता है। अब दोस्तों उसका सेंसर जैसे ही रिपेयर होता है, जेम्स के घर पर रखे हुए उसके कंप्यूटर को देखते हैं, जिसमें अलर्ट का सिग्नल आ जाता है, क्योंकि सेंसर ने डिटेक्ट कर दिया था कि बहुत बड़ी लैंडस्लाइड होने वाली है, जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। दूसरी ओर एली जेम्स के पिता डेविड को लेने आई होती है, क्योंकि कई सालों के बाद वो जेम्स से मिलने इस शहर में आए हैं। जेम्स उनको लेने नहीं चाहता क्योंकि वो अपने पिता से नाराज है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच में, जिस वजह से इतने सालों के बाद पिता के आने के बावजूद भी जेम्स उनको लेने नहीं गया? थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। अब एली से मिलकर डेविड को काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ की जमीन हिलने लग जाती है और एक ऐसा जोरदार भूकंप आता है कि पूरी जमीन फट जाती है। ट्रेन वगैरह तो ट्रैक के साथ ही कई फीट जमीन के नीचे जा गिरते हैं। एक अच्छा खासा माहौल, जहाँ लोग खुशी से एक दूसरे से मिलने आए थे, अपने परिवार के साथ बाहर घूमने निकले थे, बाजार से सामान वगैरह खरीद रहे थे, सब महज कुछ सेकंड्स के अंदर बर्बाद हो जाता है। हर तरफ से लोगों के रोने और मदद के चिल्लाने की आवाज आती है। एली और डेविड दोनों लोगों को मलबे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेविड भी एक रिटायर्ड सोल्जर रह चुका है, तो वो बूढ़ा होने के बावजूद भी पूरा दम लगाकर बचाव का काम शुरू कर देता है। तुरंत ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच जाती है, जो लोगों को मलबे से बाहर निकालते हैं। फिर एली अपने डिवाइस की मदद से चेक करके फायर ब्रिगेड के कैप्टन से कहती है कि देखिए जल्द से जल्द लोगों को बचाकर हमें यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि मेरा डिवाइस बता रहा है कि यहाँ पर एक भूकंप आएगा बहुत ही जल्दी, जो काफी खतरनाक होने वाला है, इसलिए जितना जल्दी हो सके प्लीज उतने लोगों को यहाँ से बाहर निकालिए। तो दोस्तों वहीं पर मलबे के नीचे एक बस फंसी होती है, जिसमें कुछ लोग मौजूद होते हैं। ये देखकर डेविड तुरंत उन्हें बचाने चला जाता है और तभी दुर्भाग्य से दूसरा भूकंप भी आ जाता है। इसी वजह से बस काफी नीचे आ गिरती है। हालांकि किसी की जान तो नहीं जाती, लेकिन बाहर निकलना समझो नामुमकिन हो गया था। दूसरी ओर जेम्स जिस पहाड़ पर सेंसर को ठीक करने आया था, उसको सामने वाली पहाड़ में एक होल दिखाई देता है, तो वो उसके अंदर अपना ड्रोन डालकर चेक करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पर ये करने से पहले उसको एक ऐसी शॉकिंग जानकारी मिलती है, जिसे जानकर दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इसके बारे में तुरंत प्रोजेक्ट के बाकी मेंबर्स को भी बता देता है कि हमारे टनल के सामने वाला पहाड़ 72 घंटों के अंदर लैंडस्लाइड होकर टूट जाएगा। वो इस तरह से टूटेगा कि हमारा टनल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर तो सारे लोग घबरा जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। रिंग पर भी प्रेशर आने लग जाता है कि जल्द से जल्द कोई ऐसा प्लान बनाना होगा ताकि टनल बच जाए, इसीलिए सभी प्लान बनाने में लग जाते हैं। इधर एली रोते हुए जेम्स को बताती है कि अंकल डेविड लोगों को बचा रहे थे, लेकिन तभी वो जमीन टूटने की वजह से नीचे गिर गए। ये सुनकर तो जेम्स भी घबरा जाता है। वो तुरंत डेटा वगैरह चेक करता है कि जहाँ से उसके पिता नीचे गिरे हैं, अगर उसको अंदर जाना होगा तो कहाँ से वो जा सकता है। तभी उसे काफी दूर एक नदी के किनारे की जगह मिलती है, जहाँ से अंदर जाकर जेम्स अपने पिता को बचा सकता है। इसलिए जेम्स पूरी रफ्तार से अपनी गाड़ी को भगाता है। वो दोस्तों चला कम बल्कि किसी गेम की तरह गाड़ी को उड़ाते हुए फुल स्पीड में उस जगह पर लेकर जाता है, ये सोचकर कि कहीं जाने में देर ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से वो उस जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ अंदर जाने के लिए उसको एक गुफा दिखाई देती है, लेकिन बेचारे की किस्मत दोस्तों उसका साथ नहीं देती। अंदर जाते ही रास्ता बंद हो जाता है पत्थरों से। अब अगर वो अपने पिता को ढूंढ भी ले तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, उसको कोई दूसरा रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा बाहर निकलने का। वही दोस्तों गुफा के अंदर डेविड बस से निकले हुए सर्वाइवर्स को लेकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। जितने भी बस में लोग थे जिनको डेविड ने बचाया था, वो सभी नॉर्मल काम धंधे वाले लोग थे, जो कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे ही नहीं। इसीलिए वो पूरी तरह से निर्भर हो गए थे डेविड के ऊपर कि वो एक रिटायर्ड सोल्जर है, तो वही हमें बाहर निकाल सकता है। इसीलिए डेविड के ऊपर खुद को बचाने के साथ साथ बाकियों को भी बाहर निकालने की जिम्मेदारी आ गई थी। वो कोशिश पूरी कर रहा होता है, लेकिन जब एक छोटी गुफा के अंदर घुसकर आगे बढ़ना था तो दूसरा आदमी डेविड से कहता है कि रुकिए, पहले मैं